नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था हिस्ट्री का। आज से पहले हमने 5 वीडियो बना लिए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से उन वीडियो को देखिए। देखो क्या होता है कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन होता है और गणतंत्र की यहाँ पर स्थापना होती है। देखो फ्रांस जो था वो संवैधानिक राजतंत्र बन गया था, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा। अब देखो राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र बनने के बाद भी जो वहाँ का राजा था वो प्रजा के साथ गुप्त संधियाँ कर रहा था कि किस तरीके से वापस जो राजा की जो पावर है उसको बरकरार रखा जाए। अब क्या होता है कि जो नेशनल असेंबली है उसको इसकी खबर लग जाती है और अप्रैल 1789 में परसा और जो ऑस्ट्रिया है उसके विरुद्ध ये युद्ध की घोषणा कर देती है। देखो इन चित्र का माध्यम से समझिए ऑस्ट्रिया और जो परसा है वो कहाँ पे है। अब देखो हालांकि राजा क्या कर रहा था, गुप्त संधियाँ करने लग जाता है, लेकिन इसकी पता किसको लग जाता है, वहाँ की नेशनल असेंबली को लग जाता है। अब देखो जैसे ही ये बात पता चलती है तो लोग क्या होते हैं कि वॉलेंटियर के रूप में सेना में भर्ती होने लग जाते हैं और जो जनता है वो मार्सिले गीत गाने लग जाती है, जो किसके द्वारा लिखा गया था, रोजेट दी लाई के द्वारा लिखा गया था। इसके साथ अन्य देशभक्ति जो गीत है वो लोगों के द्वारा गाए गए। और ये जो मार्सिले है ना, ये सर्वप्रथम मार्सिलेस के स्वयं सेवकों ने गाया था, इस कारण इसे मार्सिले कहा गया। और ये जो मार्सिले है वर्तमान में फ्रांस का राष्ट्रगान भी है। हाँ, राष्ट्रगान भी है। अब देखो जो पुरुष है वो तो युद्ध में चले जाते हैं, अब जो सारी जिम्मेदारी है वो महिलाओं के ऊपर आ जाती है। कौन कौन सी जिम्मेदारी, जैसे परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करना या परिवार की जो आर्थिक संबंधी जो भी व्यवस्था थी ना वो किसको करनी पड़ती थी, महिलाओं को करनी पड़ती थी। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही 1791 में केवल जो अमीर लोग थे उन्हीं को राजनीतिक अधिकार मिले हुए थे। जो मेन जो जैसे बड़े लोग ही चुनाव लड़ सकते थे और जिनके पास पैसे थे वही वोट दे सकते थे, ये सारे अधिकार केवल अमीर आदमी को मिले हुए थे। और अब क्या होता है कि जो ये जो सरकार जो रूल्स बनाती थी या जो कानून बनाती थी उन पर जो नीतियां इनके द्वारा लाई गई थी उन पर बहस हुआ करती थी। ठीक है, अब देखो जो बहस थी उनमें सबसे मेनली जो जेकोबियन क्लब है वो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन करता था। ठीक है, जेकोबियन क्लब कौन था, जो जेकोबियन क्लब था ये पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट से सेंट जेकब के नाम पर इसका जो नाम था वो जेकोबियन क्लब पड़ा था। ठीक है, अब इसमें कौन लोग शामिल होते थे, कम समृद्ध लोग इसके सदस्य हुआ करते थे। इनमें जैसे दुकानदार हो गए, कारीगर हो गए, जूते बनाने वाले हो गए, नौकर हो गए, मजदूर हो गए, छपाई करने वाले हो गए, ये सब लोग इनमें शामिल थे। हाल मतलब जो समाज के जो कम समृद्ध वाले जो तबका है वो इसमें आता था और इनका जो नेता था वो मैक्समिलियन रॉबस्पियर था। तो ये याद रखना, जेकोबियन क्लब के बारे में थोड़ा आप चीज़ें याद रखना, कौन था, किस क्या हुआ करता था। अब देखो जो कुलीन वर्ग थे वो ब्रीचेस पहना करते थे और ये लोग उनसे अलग दिखने के लिए धारीदार लंबी पतलून पहनने लगे, क्योंकि ये लोग इनसे अलग दिखना चाहते थे। ठीक है, आगे बात समझ में। जेकोबियन को इसलिए सो कुलांत भी कहा जाता है। सो कुलांत का मतलब होता है बिना घुटने वाले। मतलब ये देखो पूरे आप जैसे चित्र में देख पा रहे हो किस तरीके से धारीदार लंबे कुर्ते वगैरह पहने जाते हैं इनके द्वारा, पतलून पहनते हैं। अब इसके अलावा लाल रंग की टोपी भी ये लोग पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा भी था। अब देखो लेकिन जो ये लाल टोपी है महिलाओं को पहनने की अनुमति नहीं थी, केवल पुरुष लोग ही इसे पहन सकते थे। अब देखो 1792 में जेकोबियन जो है वो पेरिस के लोगों के साथ मिलकर हिंसक आंदोलन करते हैं। जो जेकोबियन क्लब के जो लोग हैं वो पेरिस के लोगों के साथ मिलकर हिंसक आंदोलन करते हैं और ट्यूलेरिए के जो महल है उस पर आक्रमण कर राजा तथा उसके परिवार को बंदी बना लेते हैं, जबकि वहाँ के जो सैनिक वगैरह थे, जो सेनापति थे, उनको मार दिया जाता है और राजा को जेल में डाल देते हैं ये लोग। अब क्या होगा, जैसे ही इन्होंने डाला, अब यहाँ पर नए तरीके से चुनाव करवाए गए, जो असेंबली है उसका नए तरीके से चुनाव करवाए गए और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। देखो ये याद रखना है आपको किस तरीके से ये सेकंड बार चुनाव हुए, संविधान में बदलाव हुए। लेकिन हालांकि अभी भी जो महिलाएं थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। देखो जो नई असेंबली बनी उसको इनके द्वारा जो नाम दिया वो क्या दिया गया, कन्वेंशन नाम दिया और 21 सितंबर और 1792 को राजतंत्र को समाप्त कर दिया
और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। गणतंत्र क्या होता है, समझिए गणतंत्र क्या होता है। देखो गणतंत्र में क्या होता है कि सरकार तथा उसका जो सर्वोच्च प्रमुख है, वो जो प्रमुख है वो जनता के द्वारा चुना हुआ होता है। जबकि राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में हेरिडेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अब लुई 16 को क्या किया जाता है, न्यायालय के द्वारा राजद्रोह का केस इसके ऊपर चलाया जाता है और 21 जनवरी 1793 को पैलेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में इसको सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाती है। कुछ समय बाद ही जो इसकी रानी थी मेरी एंटोनेट, उसको भी इसी तरीके से फांसी दी जाती है और यही हाल इसकी जो रानी थी उसका होता है। इस तरीके से ये राजा का टाइम खत्म हो जाता है और अब स्टार्ट होता है आतंक का शासन। देखो फ्रांस का जो इतिहास है उसमें 1793 से 94 का जो काल है वो आतंक के शासन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब इस टाइम पे जो नेता था मेनली फ्रांस का वो था रॉबस्पियर। देखो जो रॉबस्पियर है उसने बहुत अधिक कठिन नीतियां अपनाई। अब ये क्या करता था, जो भी गणतंत्र के विरुद्ध था, चाहे पादरी हो, कुलीन हो, दूसरी पार्टी के लोग हो या अपनी खुद की पार्टी के जो सदस्य थे जो उनसे असहमत थे, उन सभी को जेल में डाल दिया और इनके ऊपर जो क्रांतिकारी न्यायालय है उसमें केस चलाया जाता था। अगर इनमें से जो भी दोषी पाया जाता था उसको गिलोटिन चढ़ा दिया जाता था। गिलोटिन क्या थी, एक मारने की एक मशीन हुआ करती थी जिस पे पोल पे ऊपर एक आरी लगी हुई होती है और नीचे देखो किस तरीके से बनी हुई थी, ऊपर से ये आरी छोड़ने पर इस सर कट जाता था। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, डॉक्टर गिलोटिन के द्वारा बनाई गई थी, इस कारण इसका नाम गिलोटिन रखा गया। आगे बात समझ में आई थिंक आपको यहाँ तक। अब आगे देखो, अब इसने क्या क्या काम किए। जो रॉबस्पियर है इसकी सरकार ने क्या काम किए, सरकार ने क्या किया, मजदूरी की कीमत, मैक्सिमम मजदूरी की कीमत जो थी वो तय कर दी। इसके अलावा जो मांस व पाव रोटी जो ब्रेड हुआ करता था उसकी राशनिंग कर दी, राशन की दुकान पे मिलना स्टार्ट हो गया। और जो किसान थे उनको शहर में तय कीमतों पर एक कीमत फिक्स कर दी, उस पर अनाज बेचने के लिए विवश किया गया। और लोग जो थे महंगे आटे की जगह, जो आटा महंगा था उसकी महंगे आटे पर लोग रोक लगा दी इनके द्वारा और सभी लोगों को साबुत गेहूं से बनी रोटी, जिसे क्षमता रोटी ये लोग कहते थे, वो खाना अनिवार्य कर दिया। मतलब सभी लोगों को इस तरीके की रोटी खाना पड़ेगा ताकि बराबरी रहे समाज में। अब लोगों में बराबरी लाने के लिए ये लोग क्या करते, प्राचीन मॉन्श्यूर जो मासे और मदाम महोदया के स्थान पर अब वहाँ के स्त्री पुरुषों को सितोयन नागरिक तथा सितोइन नागरिका से संबोधित किया जाने लगा। पहले लोगों को क्या बुलाया जाता था, मोन्स्यू मतलब मासे और मदाम महोदया के स्थान पर अब ये लोग सितोयन और नागरिका के रूप में बुलाया जाने लगा। चर्च को बैरक तथा दफ्तरों में बदल दिया, चर्च को खत्म कर दिया और बैरक दफ्तरों में बदल दिया। रॉबस्पियर की नीतियों के कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आखिरकार 1794 में न्यायालय ने इसको भी दोषी ठहराया और इसको भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया। देखो किस तरीके से इसका हश्र हुआ। अब क्या होता है, इसके मरने के बाद क्या होता है, डायरेक्टरी का शासन आता है। देखो जैसे जो जेकोबियन सरकार का पतन हुआ, खत्म हुई, इसके बाद सत्ता अब जो मध्यम वर्ग है उसके संपन्न वर्ग के पास आ जाती है और इनके द्वारा एक नया संविधान बनाया जाता है। अब देखो जो संविधान है उस किस तरीके से बनाया जाता है, जो संपत्तिहीन लोग थे उनको वोट का अधिकार नहीं दिया जाता, जबकि रॉबस्पियर ने संपत्तिहीन लोगों को भी क्या दिया गया था, वोट देने का अधिकार दिया था, लेकिन इन्होंने ये बंद कर दिया डायरेक्टरी के टाइम पे। शासन चलाने के लिए एक 5 सदस्यीय डायरेक्टरी बनाई। इन्होंने क्या सोचा कि यार पहले एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता चली गई तो वो बहुत ज़्यादा डिक्टेटर हो गया, तो इससे के लिए इन्होंने 5 लोगों में सत्ता को डिवाइड कर दिया। विधान परिषदों में हालांकि ये जो लोग थे, ये डायरेक्टर थे, ये लोग झगड़ा किया करते थे, परिषद उन्हें हटाने की कोशिश करती थी। इसी के कारण ये सारा लफड़ा इनके टाइम पे चला करता था और इस टाइम को फ्रांस के इतिहास में सबसे भ्रष्ट शासन कहा जाता है। जो डायरेक्टरी एक हाथ में शक्ति केंद्रित ना हो इसलिए बनाई गई थी, इसी ने नेपोलियन जैसे तानाशाही का मार्ग प्रशस्त किया। देखो जो डायरेक्टरी क्यों बनाई थी कि एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता ना हो, इस कारण बनाई गई थी। लेकिन इसने क्या किया, नेपोलियन जैसे लोगों को आमंत्रित किया, इसने ऐसे लोग यहाँ पर आए, तो मतलब इस तरीके से यहाँ का शासन चला